जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हृदय भक्ति के चैनल के नए ब्लॉग में। कल यानी कि 3 जून मंगलवार, जो बड़ा मंगलवार है। ज्येष्ठ माह में ये हर मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं, तो कल चौथा बड़ा मंगलवार है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इन दिनों हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप यानी कि बूढ़े स्वरूप की आराधना की जाती है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हृदय भक्ति के नए ब्लॉग में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्येष्ठ माह के मंगलवारों की। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने के सभी जो मंगलवार होते हैं बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। और ये जो मंगलवार हैं, इसमें हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप यानी कि बूढ़े स्वरूप की पूजा की जाती है। इस साल 2025 में 5 बड़े मंगलवार पड़े हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कब तक पड़े हैं और आखिरी कब होगा, पहला कब था और आखिरी कब होगा। कल यानी कि 3 जून को है चौथा बड़ा मंगलवार। इस दौरान विशेष रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता है कि इन दिनों हनुमान जी के बूढ़े स्वरूप की आराधना की जाती है। ये जो पर्व है बुढ़वा मंगलवार का, ये विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और मध्य क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिनों श्रद्धालु मंदिरों में विशेष पूजा करते हैं, भंडारे आदि का आयोजन करते हैं और प्रसाद वितरण किया जाता है। तो चलो मैं बता देती हूँ आपको कि इस साल जो है 5 बड़े मंगलवार पड़े हैं। तो जो पहला बुढ़वा मंगलवार था वो था 23 मई 2025 को। दूसरा था 20 मई 2025 को। तीसरा बुढ़वा मंगलवार जो था वो था 27 मई 2025 को। चौथा है कल यानी कि 2 जून को। और 5वां और आखिरी जो बुढ़वा मंगलवार है वो पड़ेगा आपका 10 जून को। तो जिनका भी पूजा रह गई हो, हनुमान जी की भक्ति किसी कारणवश छूट गई हो इन मंगलवारों को, तो उनके लिए कल का दिन और जो 10 जून का दिन है, जो मंगलवार है, बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। तो जो भी बाकी के 3 मंगलवारों को हनुमान जी की भक्ति अर्चना नहीं कर पाए हों, तो कृपया करके कल 2 जून और 10 जून को आप कर सकते हैं। बुढ़वा मंगलवार का धार्मिक महत्व भी बहुत है। जैसे हनुमान जी को, ये तो आप लोगों को पता ही है कि हनुमान जी को भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजा जाता है। और ये मान्यता भी है कि हनुमान जी की आराधना करने से व्यक्ति को बुरी शक्तियाँ, दुर्घटनाओं और अकाल मृत्यु से रक्षा मिलती है। और शनि महाराज जी ने भी हनुमान जी को वचन दिया था कि आपके जो भी भक्त होंगे उन पर मैं अपनी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। तो इस कारण भी हनुमान जी की भक्ति को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी की पूजा से मंगल और शनि ग्रह के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि शनिदेव ने तो उनको हनुमान जी से वादा किया था, इसलिए मंगल और शनि दोनों के ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है हनुमान जी की पूजा करने से। ऐसा माना जाता है कि जो बुढ़वा मंगलवार है उनमें उस पर हनुमान जी की जो भी आराधना करते हैं, उस आराधना से भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि वो जो हनुमान जी हैं हमेशा बनाए रखते हैं। आप इस दिन क्या कर सकते हैं? इस दिन आप सुबह उठिए, जल्दी उठिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी उस दिन उठ करके सबसे पहले स्नान आदि करके
किसी नज़दीक के हनुमान मंदिर या राम दरबार में जाकर सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आरती वगैरह करें। साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कुछ मंत्र हैं, उनका 108 बार आप जाप कर लेंगे तो वो भी बहुत लाभकारी होता है। जो हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो मैं आपको बता दूं, वो है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्व रूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र मैं आपको एक बार और बता दूं, वैसे तो मैं स्क्रीन में भी चला दूंगी मंत्र। तो मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय विश्व रूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि समप्रभाय रामदूताय स्वाहा। कईयों को ये मंत्र थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तो आप प्लीज मेरे चैनल पे बने रहना, इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको लास्ट में कुछ छोटे मंत्र भी और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली छोटे मंत्र भी बता दूंगी, जिनमें से भी किसी भी एक मंत्र को अगर आप 108 जाप कर लेंगे तो उसका फल और हर मंत्र का फल एक समान होगा। बुढ़वा मंगलवार का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसे बुढ़वा मंगलवार या बड़ा मंगलवार कहते क्यों है, अभी तक आप लोगों ने जिज्ञासा होगी कि इसको बुढ़वा मंगलवार कहते क्यों है। एक तो हो गया, इस दिन हनुमान जी की बूढ़े वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। मान्यता है कि जब श्री राम माता सीता की खोज में निकले थे, तब हनुमान जी से उनकी पहली भेंट ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हुई थी। यह दिन तभी से धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है और इसीलिए इसे बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं। साथ ही साथ लखनऊ की इस परंपरा का मुगल काल से बहुत बड़ा जुड़ाव भी है। बुढ़वा मंगलवार की जो महत्व है, ये लखनऊ की परंपरा मानी जाती है, वो भी मुगल काल से। इसकी भी एक विचित्र कहानी है। इस कहानी क्या है कि एक बार नवाब वाजिद अली जो थे वहाँ के राजा, उनके जो पुत्र थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी अचानक ही। उन्होंने बहुत जत्न करवाए, बहुत कुछ करवाया, बहुत उपाय करवाए, वैद्यों को बुलाया, तंत्र मंत्र करवाया, लेकिन किसी उपाय से उनको लाभ नहीं मिला। तब वो अलीगंज स्थित एक हनुमान मंदिर में मन्नत मांगने की सलाह दी किसी ने, तो वो गए अपने पुत्र को लेकर अलीगंज स्थित जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर मन्नत मांगने गए और वहाँ प्रार्थना करने के बाद उनके जो पुत्र है उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। तभी से उन्होंने मतलब ये प्रण किया कि वो और उनकी बेगम इस मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे, यानी कि इसको रेनोवेट करेंगी। और उसके बाद ही जैसे उनके पुत्र की तबीयत में सुधार हुआ तो दोनों नवाब और उनकी बेगम ने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो ज्येष्ठ माह में पूर्ण हुआ, यानी कि इसी महीने में पूर्ण हुआ। और क्योंकि वो हनुमान मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, तो ज्येष्ठ माह में पूर्ण हुआ। इसीलिए ज्येष्ठ माह में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उनको बड़ा मंगलवार के रूप में पूजा जाता है। तभी से लखनऊ में बड़ा मंगल के दिन भंडारे और गुड़ आदि प्रसाद की परंपरा भी शुरू हो गई। तो मैंने आपको इसका ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व बता दिए। अब मैं आपको वो छोटे छोटे मंत्र बताती हूँ जिसको हर कोई करके कल के दिन को अपने लिए भाग्यशाली बना सकता है। ध्यान से उन मंत्रों को सुनना, मैं आपको उन मंत्रों का अर्थ भी बताऊंगी और उससे आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी वो भी बताऊंगी। जैसे पहला मंत्र है ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः, यह हनुमान जी का मूल मंत्र है। इसका अर्थ होता है कि मैं यानी कि हनुमान जी को नमन करता हूँ या करती हूँ। यह मंत्र हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति प्रस्तुत करने और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए बहुत प्रभावशाली माना गया है। माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा के दौरान इस मंत्र का जप करने से साधक की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और ये मंत्र कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो मंत्र मैं आपको एक बार और बता दूं, ओम हनुमते नमः। इसी प्रकार दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम हनुमते
श्री राम दूताय नमः। ओम ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। इसका अर्थ होता है कि हनुमान जी जो भगवान राम के दूत हैं, ये हनुमान जी मैं आपको नमन करता हूँ या करती हूँ। रोजाना इस मंत्र का जाप करने से राम भक्त हनुमान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सभी तरह के दुख दर्द से मुक्त करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये मंत्र भी उच्चारण में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। मंत्र एक बार सुनिए, फिर सुनिए। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये हनुमान गायत्री मंत्र है, जो हनुमान जी को समर्पित सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, क्योंकि ये हनुमान गायत्री मंत्र है। तो इस मंत्र का अर्थ है कि हम अंजनी और वायुदेव के पुत्र हनुमान जी को याद करते हैं, उनके समान बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मंत्र के रोजाना जप से साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और साहस की प्राप्ति होती है। और चौथा और महत्वपूर्ण मंत्र है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। मंत्र एक बार और सुनिए। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये हनुमान जी को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है मैं हनुमान जी को, जो बहुत शक्तिशाली बलशाली हैं, स्वाहा, स्वाहा अर्थात सफलता की कामना के लिए प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र का नियमित रूप से विशेषकर मंगलवार के दिन जप करने से साधक को असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। तो ये मैंने आपको आसान मंत्र बताए हैं, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से उपाय हैं, जैसे कि अपने समय और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान, प्रसादी, भोग प्रसादी आगे कर सकते हैं। और समय के अनुसार आप जैसा आपके पास समय हो उसके अनुसार आप सुंदरकांड का पाठ, आप हनुमान चालीसा का 100 या 7 बार, मिनिमम 7 और अधिकतम 100 बार पाठ कर सकते हैं। आपका जैसी आपके पास सामर्थ्य हो, शारीरिक और आर्थिक सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप इसे कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपके लिए मैं कामना करती हूँ कि हनुमान जी आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर के आए और खूब खुशियाँ लेके आए हैं। आप सबकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। और जो भी मेरे चैनल में नए हों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक सब्सक्राइब भी करे रखें उसे। और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अपने सुझाव दें, अच्छे अच्छे सुझाव दें, जिससे मैं और भी अच्छी जानकारियाँ और भी अच्छे ब्लॉग्स बना सकूँ, आपको प्रस्तुत कर सकूँ। बस फिर इसी के साथ ही जय श्री कृष्ण।